रूस और यूक्रेन के बीच जंग 25 दिन से जारी है और लगातार इस संघर्ष के बीच सवाल उठ रहा है कि क्या सचमुच ये जंग स्टेलमेट पहुंच गई है, यानी दोनों ही अपने स्थान पर टिके हुए हैं, कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा है। यह सबसे बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात यह कि वेस्टर्न मीडिया ने जो फॉग ऑफ वॉर क्रिएट किया है, क्या उसमें रूस एक परसेप्शन बैटल को लूज कर रहा है। जनरल प्रसाद हमारे साथ हैं। जनरल साहब, क्या यह जंग स्टेलमेट पहुंच गई है? एक तरह से हाँ भी और एक तरह से ना भी। देखिए, हाँ इस मारे हैं क्योंकि इतनी लंबी यह लड़ाई चलनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि इससे नुकसान बढ़ता चला जा रहा है, दुनिया में बहुत खलबल मच रही है। लेकिन हाँ चल रही है, इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कह सकता मैं कि टोटल स्टेलमेट हो गया है। आज की तारीख में भी रशियन फोर्सेस वीएज एंड वीपीज को कंटिन्यूसली अटैक कर रही हैं। वीएज एंड वीपीज माने वल्नरेबल एरियाज एंड वल्नरेबल पोजीशंस को। उनकी ऑब्जेक्टिव यह है कि इकोनॉमिक टारगेट्स को नष्ट न किया जाए, बल्कि सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को नष्ट किया जाए। तो वो भी लगातार चल रहा है। तो एक तरह से आप ये नहीं कह सकते कि कंप्लीट स्टेलमेट हो गया। स्टेलमेट का माने कि बिल्कुल युद्ध विराम सा हो गया, कुछ आगे ना बढ़ पा रहा है ना कि घट पा रहा है, ऐसा नहीं है। आज की तारीख में भी वहाँ पे लोगों की रिफ्यूजीज जा रहे हैं, वहाँ से 10 रिफ्यूजी कॉरिडोर बनाए गए हैं, जिससे कि आज भी रिफ्यूजीज वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जो रशिया और यूक्रेन साथ मिलकर वो कॉरिडोर बना रहे हैं। तो इसमें एक ये बड़ी अजीब और गरीब किस्म की लड़ाई चल रही है। हर समय यही दिख रहा है कि रशिया चाहता है कि कम से कम लोगों का नुकसान कम हो और वहाँ पे उनकी जो सेना है उसको कब्जे में कर लिया जाए और उनकी सत्ता बदली जाए, उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी को कम किया जाए। लेकिन सबसे बड़ा युद्ध जो है ये इकोनॉमिक फुटप्रिंट पे चल रहा है। जैसे मेरे पहले किसी स्पीकर ने कहा था कि इससे हथियार बिक रहे हैं, इससे तेल के दाम बढ़ रहे हैं, इससे कमोडिटीज के दाम बढ़ रहे हैं, पूरे विश्व में हंगामा मच गया इकोनॉमिक पर। सो ये दिस इज अ वॉर व्हिच इज लीडिंग टुवर्ड्स मोर। बिल्कुल सर, तो आप जिस तरह इशारा कर रहे हैं, युद्ध दो देशों के बीच में हो रहा है, लेकिन पूरी दुनिया को उसका पूरी दुनिया जो है उसको भुगत रही है। एक तरह से उनको नुकसान हो रहा है, पूरी दुनिया को इससे नुकसान हो रहा है। तेल के दाम बढ़ेंगे तो ऐसे में सीधा सीधा इसका इफेक्ट जो है वो पूरे दुनिया पर पड़ेगा। हम आपको बता दें कि आज 25वां दिन इस युद्ध का हो गया है। कितनी तबाही हुई है, रूस ने किन किन शहरों पर कब्जा किया है। जनरल सोए, मनीष, अगर आप एक्सप्लेन कर पाएं कि अभी कहां कहां रूसी सेना जो है उन्होंने हमले किए हैं और कौन कौन से शहर उनके एक तरह से कह सकते हैं कि कब्जे में हैं। इस समय लगातार कीव और उसके आसपास के इलाकों पे दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए कि चेर्नोहिव, सूमी, खार्किव, उसके अलावा मारियापोल, ओडिशा और ये माइक्लोव वो एरियाज हैं जहां पर रशियंस का डोमिनेशन लगातार जारी है। लेकिन पूरी तरीके से स्थिति उनके कंट्रोल में हो, काबू में हो, वो दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि हर जगह से लगातार उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। वहीं यूक्रेनियंस इस समय अलग अलग पोजीशंस पे लगातार दावा कर रहे हैं, वो कहीं से भी अंदर आने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जनरल सोई, जब ये देखते हैं कि चेर्नोहिव, सूमी और डॉनबास का जो रीजन है वहां पर लगातार डोमिनेंस की कोशिश की, लेकिन बैकफुट पे आना पड़ा रशियंस को। नहीं, ऐसा अगर आप देखें तो ये कुछ रशिया और बेलारूस की सीमा के साथ के इलाके हैं, तो वो इलाके पहले ही रशिया के साथ ही थे, उन इलाकों में कब्जा किया हुआ है। इस यूक्रेन में जो डॉनबास का इलाका है और फिर मारियोपोल लिया है इन्होंने, ताकि इनका उद्देश्य है कि जो सी की तरफ से भी, क्रीमिया इनके पास पहले से ही है, तो ये इलाका जो कह रहे हैं कि यहाँ से समुद्र के रास्ते से भी इनको कट ऑफ किया जाए कि कोई सप्लाई ना आ पाए। और जिस प्रकार से ओडेसा है और ये माइकोलेव है, इस इलाके में भी उन्होंने काफी डोमिनेशन है। ध्यान इस बात का है कि ये जो लीव जिस पर आपने हाथ रखा है, ये इलाका बाद में ऐड हुआ है, क्यों हुआ है वो आप बताइए। बिल्कुल, लीव को इसलिए जरूरी है कि पश्चिमी जो यूक्रेन है, यहां से इनका जो सप्लाई चल रही है, पोलैंड और रोमानिया की तरफ से जो सप्लाई आ रही है, यहां पर इसीलिए आज रशिया कोशिश कर रहा है कि यहां डोमिनेट किया जाए, जो उनकी सप्लाई चेन को तोड़ा जाए। जो इसका सबसे बड़ा असर यह है कि लॉजिस्टिकली जो रीइंफोर्समेंट इस समय आ रहा है, मिसाइल्स आ रही हैं, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स आ रही हैं, इंटरसेप्शंस और जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है वो ये बताती हैं कि लीव से ही वो एंटर करते हुए जो पूरा एरिया है यूक्रेन के, उन जगहों पर वो अलग अलग रीइंफोर्समेंट इस तरफ से आ रही है। इसीलिए इसे ब्लॉक करने के लिए जो एयरबेसेस हैं, जो एयरपोर्ट्स हैं, उनकी एयर स्ट्रिप की जगह जो लॉजिस्टिक एरियाज हैं उनको ध्वस्त किया है रशिया ने। बिल्कुल। और जनरल सिन्हा, जरा आपके पास हम आना चाहेंगे। देखिए, पहले दिन से जब से ये युद्ध शुरू हुआ था तो कहा यह जा रहा था कि रूस का जो टारगेट है वो कैपिटल कीव है, यानी उसको गिराएंगे तो यूक्रेन अपने आप ही गिर जाएगा। तो आज 25वें दिन में आप किस तरह से देखते हैं, यानी कीव को गिराने की जो बात थी, यह कहा जा रहा था कि कीव पर कब्जा करना जो है एकमात्र लक्ष्य है रूस का, पुतिन का।
देखिए, आपने गलत आदमी से गलत सवाल किए हैं, क्योंकि मैं पहले क्या युद्ध के पहले से कह रहा हूं, कोई कीव उनका लक्ष्य नहीं है। ये जो आप एक स्टिलमेट और एक वॉर की बात करते हैं, दीज आर फ्रोजन वॉरफेयर एंड फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। इसके अंदर में जितना भी मिलिट्री एम है रशिया ने प्राप्त कर लिया है। उसके कोई भी लॉजिस्टिक चेन जो है उसने 30 से 35 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं रखा है, एब्सोल्युटली सिक्योर्ड। उसकी जो मेन मंशा थी, जो लुहांस्क और डोनेस्क, एब्सोल्युटली उसके अंदर आ चुके हैं। वो बार बार आपको कहता है, आप मानने के लिए तैयार नहीं, आप तो बार बार उनके मुंह में डालना चाहते हैं। वो कहता है मैं कब्जा करने आया नहीं हूं, आप कहते हैं कब्जा करने आया है। और हमारे सारे लोग बैठे हुए ये कहते हैं कब्जा नहीं किया तो हार गए, क्योंकि हमारी सोच है ये आपकी सोच से नहीं चलेगी ना। पुतिन की जो बहुत बड़े जो स्ट्रेटेजिक लेवल पे काम हो रहा है। अभी आपने पूछा कि वो क्यों गया लीव में, यारो रीव में क्यों गया, क्यों हिट कर रहा है। आप कहते हैं कि उसको डर है कि वहां से रीइंफोर्समेंट आ जाएगी। कहां गए वो 60,000 रीइंफोर्समेंट जिसको कह रहे थे हम लोग, हमारे ये सारे विश्व के ये कह रहे थे कि वो तो हमारे वेटरन हैं, जैसे मैं वेटरन बैठा हूं, वो वेटरन आ रहे, कहां चले गए वो। देखिए, उसकी सेकंड फेज का जो है, यदि आप उसको पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो मैं बताऊं, डीमिलिटराइजेशन मोरलेस उसने कर चुका है। जो सेकंड फेज है डीनाजिफिकेशन, उसके ऊपर बात नहीं करना चाहते कि क्या है डीनाजिफिकेशन, कोई उसके बारे में पूछना ही नहीं चाहता। बता दीजिए सर, बता दीजिए क्या डीनाजिफिकेशन है, क्या पर्सपेक्टिव लेकर चल रहा है रूस। सुनिए, ये आप 25-26 दिन में हरा देंगे, जिता लेंगे, वो उसकी लड़ाई नहीं है, कब्जे की लड़ाई नहीं है। रशिया के प्लीज उसको सुनने की चेष्टा कीजिए और समझने की चेष्टा कीजिए, नहीं तो जिस तरह से विश्व अभी तो उसने शुरू किया है, अभी तो रीअलाइनमेंट शुरू हुआ है, अभी तो जो इकोनॉमिकल वॉरफेयर का जो हराएगा ना जब वो, तब आप बात करेंगे। इंडिया खरीद रहा है तेल वहां से, और अब बोल दिया है खरीदेंगे 35% कम दामों में। पूरा यूरोप खरीद रहा है, गैस जा रही है वहां से, वो पूरा अनाज खरीदना चाहते हैं, पूरे मंडियों में हाहाकार मचा दिया है उन्होंने। हाहाकार पूरा वेस्ट एशिया में बच चुका है, क्योंकि हम लोग उसको आकलन करते हैं $1.3 बिलियन, 7 बिलियन, $22 ट्रिलियन इकोनॉमी। इन चीजों में आप यदि करेंगे तो इन चीजों को आप नहीं समझ सकेंगे। ये वेस्ट का चलाया हुआ हिस्सा है। आज रीअलाइनमेंट की कहानी है, और रीअलाइनमेंट ऐसे 25 दिनों में नहीं होती है। आप ये फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, हम ऐसे बैठे रहेंगे, हराते रहेंगे, दुनिया एब्सोल्युटली रीअलाइंड हो चुकी होगी। आज अमेरिका कहता है चाइना को आकर के, कह रहा है चाइना बड़ा फायदा उठा रहा है, अमेरिका फायदा उठा रहा है। अमेरिका की बत्ती बंद है, कोई सुनने वाला है नहीं। ये सऊदी अरेबिया यूएई उसके ही देश थे, आज पूरे ओलिगार्च वहां पहुंच गए यूएई में, और वो कह रहा है, और आप कहते हैं क्योंकि आप उसको पढ़ना नहीं चाहते, पूरे ओलिगार्च वहां पर कंसंट्रेट हो चुके हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।